हेलो छात्रों, कल हमने कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्रीय योगदानों के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियो में। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स वर्ग एवं वर्ग संघर्ष। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्ल मार्क्स का, उसके अंतर्गत वर्ग एवं वर्ग संघर्ष, ये समाजशास्त्रीय योगदानों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम पहले कार्ल मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष को जानने से पहले हम वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ग कहते किसे। वर्ग का निर्माण किस प्रकार से होता है? जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूह का निर्माण, यानी कि जन्म के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर यानी कि जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूह का निर्माण, वर्ग कहलाता है। ठीक है, जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में जो समूह का निर्माण होता है उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं? जन्म के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर समाज में जो समूह का निर्माण होता है उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ समाजशास्त्रियों में इसमें मतभेद है। क्या आर्थिक आधार के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी वर्गों का निर्माण होता है? तो क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि केवल आर्थिक आधार पर समाज में वर्गों का निर्माण होता है, लेकिन इसमें समाजशास्त्रियों में मतभेद पाया गया है। क्या जो आर्थिक आधार है इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी क्या समाज में समूह का निर्माण होता है? ठीक है, तो ये था वर्ग। जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूह का जो निर्माण होता है उसे वर्ग कहते हैं। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि आर्थिक आधार के अलावा जो सामाजिक और सांस्कृतिक है उनके आधार पर भी क्या समाज में समूह का निर्माण होता है। तो ये वर्ग, अब इनकी कुछ परिभाषाएं दी गई है समाजशास्त्रियों ने वर्ग की, जैसे R1 के अनुसार इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का योग है। जो सामाजिक वर्ग है वर्ग व्यक्तियों का योग है जिनके आधार पर, यानी कि व्यक्तियों के समूह का योग है जिनके आधार पर जिनके आधार पर दिए हुए समाज में, यानी कि एक समाज है उसमें दिए हुए समाज के में अनिवार्य रूप से दिए हुए समाज में दिए हुए समाज में व्यक्तियों का सामाजिक स्थिति
समादेय हुई समाज में व्यक्तियों की समान सामाजिक स्थिति होती है। यानी कि सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का ऐसा योग है जिसमें दिए हुए समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को समान सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ आर्गन कहते हैं कि सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का योग होता है जिसमें दिए हुए जो समाज होते हैं उसमें व्यक्तियों की समान सामाजिक स्थिति होती है। तो ये थी आर्गन की परिभाषा। दूसरी है परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। मैकाइवर और पेज जो थे इन्होंने कहा कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है, एक सामाजिक वर्ग, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो दिए हुए जो सामाजिक स्थिति के अनुसार दूसरों से पृथक किए जा सकते हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार दूसरों से पृथक किया जा सकता है। यानी कि मैकाइवर कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग होता है जिनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार दूसरे समूह से पृथक किया जा सकता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर जो मैकाइवर और पेज और आर्गन थे, इन्होंने जो परिभाषा दी है उनके आधार पर ये सब जो परिभाषा है इस बात को स्पष्ट करती है कि सामाजिक परिस्थिति वाले समूह को की समूह ही यानी कि सामाजिक परिस्थिति वाले समान सामाजिक परिस्थिति वाले लोग ही समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति वाले जो समूह होते हैं वही वर्गों का निर्माण करते हैं। जैसे क्लर्क, अध्यापक, व्यापारी, किसान, इन सबकी जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है और इन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण ही अलग अलग प्रकार के वर्गों का निर्माण होता है। भाई क्लर्क की सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है, अध्यापक की सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है, व्यापारी की एक जैसी होती है, किसान की एक जैसी होती है। यानी कि समान सामाजिक परिस्थिति वाले जो समूह है वो वर्गों का निर्माण करते हैं। अब क्लर्क है, अध्यापक है, व्यापारी है, किसान है, इन सबकी सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है
और एक जैसी परिस्थिति होने के कारण इनका अलग अलग वर्गों का निर्माण होता है। ठीक है, ये थे। अब है वर्ग की विशेषताएं। वर्ग की विशेषताएं यानी कि वर्गों की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता है समूह का उतार चढ़ाव। समूह का उतार चढ़ाव। ठीक है, वर्ग के अंतर्गत जो पहली विशेषता है कि इसमें समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। समाज में वर्गों की यानी कि समाज है उसके अंतर्गत वर्गों की एक श्रेणी होती है। ठीक है, समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है। उस श्रेणी के आधार पर वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे उच्चतर वर्ग होते हैं कुछ। दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा है निम्नतम वर्ग। अब आप देखते हैं कि उच्चतर वर्ग है और मध्यम वर्ग है, निम्नतम वर्ग है। इनकी सामाजिक जो समाज में स्थिति होती है वो उतार चढ़ाव की होती है। जो सबसे उच्च प्रतिष्ठा या शक्ति जो होती है उच्च वर्ग की होती है। उसके जो सबसे उच्च प्रतिष्ठा और शक्ति होती है किसकी होती है? उच्च वर्ग की। और इनकी सदस्य संख्या है वो बहुत कम होती है। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति है वो ऊंची होती है, लेकिन इनकी सदस्य संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि जो ज्यादा उच्च वर्ग में होंगे उनकी सदस्य संख्या सबसे कम होगी और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति है वो ज्यादा ऊंची मानी गई है, उच्च मानी गई है। जो निम्न वर्ग होते हैं इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति जो है उच्च वर्ग से कम होती है, लेकिन सदस्यों की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। अब आप देखो कि निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी सदस्य संख्या जो है बहुत ज्यादा होती है समाज के अंतर्गत, जबकि जो उच्च वर्ग है उनकी सदस्य संख्या बहुत नीचे होती है यानी कि कम होती है। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग बीच का वर्ग होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि समाज के अंतर्गत समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। यानी कि कुछ वर्ग है उनकी एक श्रेणी होती है, कुछ वर्ग उच्चतर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कुछ निम्नतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति ऊंची मानी गई है, जबकि निम्न वर्ग के लोगों की संख्या वो प्रतिष्ठा निम्न होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति। उच्च वर्ग के लोगों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि निम्न वर्ग के लोगों की सदस्य संख्या समाज में ज्यादा होती है। तो पहली विशेषता हो गई समूह का उतार चढ़ाव। जो दूसरी विशेषता है वो है समान परिस्थिति। समान परिस्थिति ठीक है, वर्ग की जो एक विशेषता है समान परिस्थिति। एक वर्ग के लोगों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक वर्ग के लोगों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या परिस्थिति है वो एक समान होती है। यानी एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो एक समान होती है। तीसरी विशेषता उच्चता एवं हीनता की भावना। उच्चता और हीनता की भावना यानी कि एक वर्ग के जो लोग होते हैं वो दूसरे वर्ग के प्रति
उच्चता और हीनता की भावना रखते हैं, यानी कि एक वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो दूसरे वर्गों के लोगों के साथ उच्चता और निम्नता की भावना रखते हैं और उनमें अपने वर्ग के प्रति जो जिस व्यक्ति जिस समूह का वर्ग का सदस्य होता है उनमें अपने वर्ग के प्रति हम की भावना पाई जाती है, यानी कि वो अपने समूह को एक समान मानते हैं। ठीक है, तो उच्चता और निम्नता की भावना भी समूह में देखने को मिलती है। चौथी विशेषता जो है समूह की वो है सीमित सामाजिक संबंध। सीमित सामाजिक संबंध। ठीक है, चौथी विशेषता है वर्गों की वो है कि सीमित सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। एक वर्ग के जो लोग होते हैं उनके सामाजिक संबंध है प्राय अपने ही वर्ग तक अपने वर्ग के लोगों तक ही सीमित होते हैं, यानी कि एक वर्ग के जो लोग होते हैं उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं प्राय अपने वर्ग तक ही सीमित होते हैं, उनके दूसरे वर्ग के लोगों के साथ संबंध नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं, यानी कि जिनकी सामाजिक परिस्थिति एक जैसी होती है उनके संबंध केवल अपने जो समूह है वर्ग है उनके तक ही सीमित होते हैं। भाई जैसे उच्च वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके जो सामाजिक संबंध है वो उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित होते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके जो सामाजिक संबंध है वो निम्न वर्ग के लोगों तक ही सीमित होते हैं। तो इनके जो वर्गों है उनके जो संबंध है वो सीमित होते हैं, यानी कि अपने वर्ग तक ही सीमित होते हैं, दूसरे वर्गों से उनके संबंध नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चार वर्ग से पांचवी विशेषता है वर्ग चेतना। यानी कि एक वर्ग के लोगों के अंतर्गत अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना पाई जाती है, यानी कि उनके अपने वर्ग के प्रति हमेशा हम की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है तो उनमें वर्ग चेतना का भी विकास होता है। छठी विशेषता वर्ग की जो छठी विशेषता है मुक्त द्वार। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है वर्ग की, क्योंकि वर्ग का निर्माण जो होता है जन्म के आधार पर नहीं होता। जैसे जाति का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है, लेकिन वर्ग का जो निर्माण होता है वो आर्थिक आधार पर माना जाता है, यानी कि वर्गों का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर। और जाति का जो जन्म होता है वो किसके आधार पर होता है, जाति का जन्म के आधार पर। जाति का होता है जन्म के आधार पर। अब आप देखते हो कि जाति में जन्म के आधार पर जाति का निर्माण होता है, तो जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो जिंदगी भर तक उसी जाति का सदस्य बना रहता है। लेकिन यहाँ जो वर्ग होते हैं उनका मुक्त द्वार होता है, यानी कि वर्ग का निर्माण है वो जन्म के आधार पर नहीं होता है बल्कि अन्य आधारों पर होता है, यानी आर्थिक आधार है। ठीक है, तो जैसे शिक्षा है, धन है, व्यवसाय है या अन्य आधार हो सकते हैं। और जब व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आसानी से आ जा सकता है, यानी कि आज कोई व्यक्ति एक वर्ग में है तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर तक उसी वर्ग में रहे। जैसे जाति में होता है ना, व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त कर ले लेकिन फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति जिस जाति में जन्म लिया वहीं पर उसी स्थिति में रहेगी। लेकिन वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो हमेशा बदलती रहती है। मान लो आज कोई व्यक्ति गरीब है और वो परिश्रम करके धन कमाकर एक उच्च वर्ग में जा सकता है। भाई आज मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, वो अपना परिश्रम करके धन कमा के उच्च वर्ग में जा सकता है, तो वो पहले गरीब था लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही गरीब रहे, लेकिन उसने अपना परिश्रम किया, मेहनत की और मेहनत करके पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद वो किस वर्ग में चला गया, उच्च वर्ग में।
ठीक है। और कोई अगर कोई व्यक्ति उच्च वर्ग में पूंजीपति है, पैसे वाला है, लेकिन अगर उसका दिवालिया निकल जाता है तो वो पूंजीपति से दिवालिया निकलने के कारण निम्न वर्ग में भी आ सकता है, यानी कि गरीब भी हो सकता है। तो एक जो विशेषता पाई जाती है वर्गों की वो है आर्थिक मुक्त द्वार। सातवीं है वर्गों की जो विशेषता है जन्म का महत्व नहीं, जन्म का महत्व नहीं। ठीक है, जो जाति की एक विशेषता मानी गई है जन्म का महत्व नहीं, और वर्ग की विशेषता जो मानी गई है जन्म का महत्व नहीं होता है। जैसे जाति में जन्म का महत्व होता है, लेकिन वर्गों के अंतर्गत जन्म का महत्व नहीं पाया जाता। यहाँ व्यक्ति के आर्थिक आधार पर या अन्य जो भी है, शिक्षा है, धन है, व्यवसाय है, उनके आधार उनको महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ जन्म का महत्व नहीं होता है वर्गों के अंतर्गत। 8 कम स्थिरता, स्थिरता यानी कि जो वर्ग होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। जैसे जाति होती है, जाति में व्यक्ति हमेशा या जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो वर्ग होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। उनमें परिवर्तन समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग के अंतर्गत आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, तो ये भी वर्ग की विशेषता है। यानी कि जो पहली विशेषता थी समूह का उतार चढ़ाव, यानी कि जो वर्ग व्यवस्था होती है उसमें समूह में उतार चढ़ाव पाया जाता है। कुछ वर्ग उच्चतम होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति ऊंची मानी गई है और उनकी सदस्य संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनकी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा कम एवं शक्ति कम होती है और उनकी सदस्य संख्या ज्यादा होती है। दूसरी जो विशेषता है समान सामाजिक परिस्थिति, यानी कि वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनकी समान सामाजिक परिस्थिति यानी एक जैसी सामाजिक परिस्थिति होती है। उच्चता एवं हीनता की भावना, यानी कि जो तीसरी विशेषता है उच्चता और हीनता की भावना, यानी कि वर्गों के अंतर्गत एक वर्ग का दूसरे वर्गों के प्रति उच्च और हीन भावना पाई जाती है दूसरे वर्गों के प्रति। तीसरी है सीमित सामाजिक संबंध, यानी कि जो वर्ग होते हैं उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं अपने वर्ग तक ही सीमित होते हैं, दूसरे वर्गों से उनके संबंध नहीं पाए जाते। पांचवी है वर्ग चेतना, यानी कि जो वर्ग होते हैं उनमें अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना पाई जाती है। मुक्त द्वार की जो विशेषता है मुक्त द्वार, यानी कि जन्म जो जाति होती है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन जो वर्ग व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती है, वो अन्य आधारों पर होती है। आर्थिक आधार है, शिक्षा है, धन है, व्यवसाय है, और वे एक वर्ग से व्यक्ति दूसरे वर्ग में आसानी से आ जा सकता है। जन्म का महत्व नहीं बता दिया, जैसे जाति में जन्म का महत्व होता है लेकिन वर्ग के अंतर्गत जन्म का महत्व नहीं होता है। यहाँ शिक्षा, व्यवसाय, धन, पूंजी, नौकरी आदि के आधार पर महत्व दिया जाता है। कम स्थिरता, यानी कि जो वर्ग होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, वो स्थिर नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की वर्ग और वर्ग संघर्ष की विशेषताएं। धन्यवाद।